ठीक है, शुरू करते हैं HTML। तो सबसे पहले हम अपना एडिटर ओपन करेंगे। इन जो शुरू वाले लेक्चर्स हैं इनके लिए मैं जो हमारा कोड है ना वो नोटपैड में लिखूँगा। इसका मकसद ये है कि हम जो HTML का मार्कअप है ना उसके सिमेंटिक्स को समझ सकें, हम एक्चुअली मार्कअप को टाइप करना सीख सकें। क्योंकि अगर हम कोड एडिटर यूज़ करेंगे VS कोड तो उसमें काफ़ी ज़्यादा बिल्ट इन फीचर्स हैं जो कि इस चीज़ को बहुत ज़्यादा आसान कर देते हैं और मतलब उसको काफ़ी हद तक ना ऑटोमेटेड कर देते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जो एटलीस्ट मार्कअप है वो हम मैनुअली लिखना सीख सकें, तो उससे हम इसको बेहतर अंदाज में समझ पाएंगे। तो बेसिकली मैं जो लिखना चाह रहा हूँ, मैं एक वेब पेज बनाना चाह रहा हूँ। उसमें मैं चाहता हूँ कि मैंने एक स्टोरी लिखनी है और वो है अ थ्रस्टी क्रॉ। ठीक है, तो मैं अपना टेक्स्ट जो है ना वो टाइप करूँगा। ठीक है, थ्रस्टी क्रॉ, और मे बी उसके नीचे मेरे पास कुछ टेक्स्ट होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल एक पैराग्राफ होगा, तो मुझे इसके लिए डमी टेक्स्ट कॉपी कर लेना है। लॉरा समझाना ये एक मशहूर हमारा डमी टेक्स्ट है जो कि आपको अक्सर जगहों पर वेब डिज़ाइन और डेवलपमेंट में नज़र आएगा। ठीक है, तो मैं भी इसी को कॉपी करूँगा। ओके, तो ये हमारा एक पैराग्राफ है, ये दूसरा पैराग्राफ है। के लिए एक और तरह का पैराग्राफ दरम्यान रखते हैं। ठीक है, और फिर नीचे यहाँ पर आकर हमारा कुछ मॉरल है, और मॉरल है मुझे भूल गया कि इसका मॉरल क्या होता है। So let's say that's also some dummy text. तो ये एक फ़ाइल बन गई, लेकिन अब इस फाइल को सेव करना है। तो सेव करेंगे जी हम इसको होम में जाकर HTML में 01। इस फाइल का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ जनरल गाइडलाइंस हैं। अमूमन अगर ये एक एक्चुअल वेब पेज होता तो मैंने इसका नाम रखना था thrustycrow.html। ठीक है, लेकिन क्योंकि मैं एक्चुअली में थ्रस्टी क्रॉ नहीं लिख रहा बल्कि मैं आपको HTML सिखा रहा हूँ, तो इसके लिए मैं और क्योंकि ये फर्स्ट लेक्चर है तो मैं HTML introduction.html इसका नाम रखूँगा। जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो ये कि इसके एंड पे .html हो। विंडोज़ में इसको अगर आप विंडोज़ का जो नोटपैड है उसमें .html से सेव करेंगे तो वो इसको बजाय .html सेव करने के ना वो इसको सेव कर देगा, इंस्टेंट कहेगा। फॉर एग्जांपल अगर आपकी फ़ाइल का नाम आपने crow.html सेव किया ना तो इसको crow.html.txt कर देगा। तो ये जो एंड पे .txt है ना, इसकी वजह से ये आपके ब्राउज़र में ओपन नहीं होगी ये फ़ाइल। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि जब आप इसे सेव कर रहे हो तो मतलब यहाँ पे कुछ होगा, फाइल, आप फाइल पे क्लिक करेंगे और सेव एज़ का ऑप्शन होगा। तो जब आप सेव एज़ पे क्लिक करेंगे, फर्स्ट फाइल, फिर सेव एज़, और फिर आपने जो नाम है वो इस तरह से टाइप करना है, यानी कि उसके इर्द गिर्द डबल कोट्स हों। ठीक है, एक ये तरीकाकार है। एक ये है कि आपने बिलफर्स अगर डबल कोट्स ऐड नहीं की तो वहाँ पर एक अदद और ऑप्शन होगा, और आई गेस बाय डिफ़ॉल्ट वो होगा टेक्स्ट फाइल्स, वहाँ पे लिखा होगा ड्रॉप डाउन में। आपने इसको चेंज करके कर देना है ऑल फाइल्स। तो जब आप उसे ऑल फाइल्स कर देंगे तो उसके बाद वो उसे crow.html में ही सेव करेगा। ठीक है, तो
मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और अब ये हमारे HTML हमारा पेज रेडी हो गया है। और once upon a time there was a thirsty crow, ठीक है, blah blah। और इसी तरह इस पैराग्राफ की पहचान के लिए हम लिख देते हैं at least he saw। और बस ठीक है, 2 पैराग्राफ से सेम। ओके, तो ये हमारा एक वेब पेज बन गया। अब देखिए मैंने जब इसको लिखा है तो मैंने कहा आप ये मेरी एक हेडिंग है, उसके नीचे एक पैराग्राफ है और उसके नीचे एक और पैराग्राफ है और उसके नीचे ये एंड पे मॉरल है। ओके, तो इसको ओपन करते हैं। तो मतलब मैंने जब इसको लिखा था तो थ्रस्टी क्रो जो है ना वो एक लाइन पे है, वंस अपॉन अ टाइम ये सारा कुछ एक लाइन पे है और ये जो मॉरल है ये एक अलग लाइन पे है, ठीक है। तो यहाँ पर वैसा कुछ भी नहीं आ रहा, बल्कि ये सारा कुछ एक जगह पे इकट्ठे होके आ गए। तो एक चीज़ हम अभी भी कर सकते हैं, अभी पेज सोर्स पे जाएं तो अब देखिए कि मेरा पेज सोर्स है जो ठीक है, मतलब उसमें प्रॉपर पैराग्राफ्स हैं, लेकिन समहाउ जब इसने इसको स्क्रीन पर रेंडर किया है तो इसने सारा कुछ इकट्ठा कर दिया। तो इससे हमें एक कॉन्सेप्ट पता चलता है कि आप जो भी आपके टेक्स्ट फाइल में वाइट स्पेस होगी, जो ब्राउज़र्स हैं उसको इग्नोर कर देते हैं। तो वाइट स्पेस क्या बुला होती है, तो मैं इसे वापस नोट पैड में ओपन करूँ, ठीक है। वाइट स्पेस से मुराद ये है कि यहाँ पर ये देखें आर्थ्रस्टी के बाद ना मैंने काफ़ी सारी स्पेस दे दी। अब वापस यहाँ पर आए तो यहाँ पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है। वो भी वहाँ पर सिर्फ एक ही स्पेस है एक्स्ट्रा, ओके। तो अगर एक्चुअली में मुझे स्पेस ऐड करनी हो यहाँ पे तो उसका भी तरीक़ाकार है, लेकिन फिल वक्त हम क्या करना चाह रहे हैं, हम सिर्फ ये करना चाह रहे हैं कि ये एक अलग लाइन पे हो, ये पैराग्राफ अलग लाइन पे हो और ये पैराग्राफ अलग हो और ये मॉरल जो है ना अलग अलग हो। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आकर लिखूँगा BR, ठीक है। तो ये BR क्या चीज़ है, इससे मुराद है ब्रेक लाइन, ठीक है। और ये जो मैंने लिखा है इसको कहते हैं एक अदद टैग। तो टैग क्या चीज़ होती है, अब आप देखिए कि हम जो इंसान है ना वो चीज़ों को देखकर उसको समझ जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये इस फाइल को देख के हम समझ गए हैं कि जनाब ये एक टाइटल है और फिर 2 पैराग्राफ्स हैं और फिर एक मॉरल है उसके नीचे। लेकिन जो कंप्यूटर है ना उसके लिए ये जस्ट टेक्स्ट है, जस्ट कैरेक्टर्स है, उसको नहीं पता कि यहाँ पर आपने जनाब 1 2 लिखी हुई है, आपने 2 का पहाड़ा लिखा हुआ है, या आपने जो है ना रॉकेट साइंस में कोई फार्मूला लिखा है, ठीक है, जिससे रॉकेट को स्पेस में भेजा जा सकता है, डजंट मैटर। तो उसके लिए जस्ट टेक्स्ट है, तो उसको जस्ट एज ए रेगुलर प्लेन टेक्स्ट जो है ना स्क्रीन पे दिखा रहा है। अब हमने क्या करना है, हमने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करना है कि, या हम अपने ब्राउज़र को इंस्ट्रक्ट करना है कि भाई ये पेज आपने कैसे दिखाना है। तो वो इंस्ट्रक्शंस जो है ना उनको HTML में उन्हें टैग्स कहते हैं। तो हमने क्या करना है, हमने अपने जो मुख्तलिफ जो हमारा स्क्रीन पे हमारा जो टेक्स्ट है, कंटेंट है, हमने उसको मुख्तलिफ टैग्स में सराउंड करना है और उनको लेबल करना है कि ये जो है ना फ़लाँ चीज़ है, ये जो है ना फ़लाँ चीज़ है, ठीक है। हर चीज़ का हमने उसका एक ग्रुप बनाना है और उसका एक नाम रखना है। तो फॉर टाइम बीइंग ये जो हमने BR ऐड किया, तो अब यहाँ पे देखें कि ये सारा कुछ अभी भी वैसे ही है, हालांकि मैंने ये BR ऐड कर दिया, ये BR टैग ऐड किया हुआ है। इसे रिफ़्रेश करें तो अब आप देखें कि थ्रस्टी क्रोच है ना उसके बाद लाइन ख़त्म हो गई। और अगर मैं चाहता हूँ कि इसके बाद एक एम्प्टी लाइन हो, तो अब देखिए BR से मुराद है कि ये लाइन ख़त्म करके अगली लाइन शुरू करें। फिर मैंने अगेन BR लिख दिया है, इसका मतलब है जो नई लाइन शुरू की थी, जो नई लाइन जो शुरू की थी उसको भी ख़त्म कर दें, तो इसका मतलब है वहाँ पर एक एम्प्टी लाइन आ जाएगी, ओके। और इसी तरह मैं ये जो
तो बी आर हैं, ये यहाँ पर भी कॉपी कर दूँगा और मैं इनको यहाँ पर भी कॉपी कर दूँगा। उप्स, मैं ये कॉपी करना भूल गया। रिफ्रेश, तो अब देखिए ये अब कुछ वैसा नज़र आना शुरू हो गया जैसा कि मैंने एक्चुअली में इसको टाइप किया हुआ। लेकिन ये जैसे नज़र आ रहा है ये वेरी लिमिटेड मार्कअप है हमारा, बहुत ही बेसिक्स हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम थ्रस्टी क्रो का फॉन्ट साइज़ चेंज करें, हम इसको डिफरेंट, हम हेडिंग को थोड़ा बड़ा करके दिखाना चाह रहे हैं और हम उसको कोई बैकग्राउंड कलर देना चाह रहे हैं, तो वो अभी हम नहीं कर सकते, क्योंकि अब देखिए कि हमने सिर्फ बताया है कि ये मुख्तलिफ यहाँ पे लाइन ब्रेक करनी है, अदरवाइज़ ये सारा अभी भी टेक्स्ट ही है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले बताया था कि हम मुख्तलिफ कंटेंट को ना, मुख्तलिफ जो स्क्रीन पे एलिमेंट्स हैं, चीज़ें हैं, टेक्स्ट है, चाहे वो हमारे पास टेक्स्ट है, ऑडियो, वीडियो, इमेजेस है ना, हम उनको लेबल कर सकते हैं। तो जब हम उनको मुख्तलिफ लेबल्स लगा देंगे तो उसके बाद हम CSS के ज़रिए उन मुख्तलिफ हिस्सों को सिलेक्ट करके उनको मुख्तलिफ स्टाइलिंग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम जो है ना वो लेबलिंग शुरू करेंगे। तो लेबलिंग कैसे होगी, सबसे पहले तो हमारे पास हेडिंग है। ठीक है, तो अब देखिए सिंपली मैंने H1 लिखा तो इसका साइज़ कुछ बढ़ गया है और इसके नीचे ये काफ़ी ज़्यादा स्पेस हो गई है। ये इन BRs की वजह से उनको मैंने रिमूव किया, सेव किया और इसको रिफ़्रेश किया, तो अब देखें वो जिसके नीचे जो स्पेस है वो कम हो गई। और ये H1 क्या बुला है, H1 से मुराद ये बिल्कुल जिस तरह BR एक टैग है, H1 भी एक टैग है। H से मुराद है हेडिंग और 1 से मुराद है लेवल 1 हेडिंग। हमारे पास जिस तरह लेवल 1 हेडिंग है, और मैं ये एक्स्ट्रा स्पेसेस भी रिमूव करता हूँ। ठीक है, और हमारे पास इसी तरह H2 भी है और हमारे पास H3 भी है और H4 और H5 और लास्टली H6। ठीक है, तो मतलब आप देखें कि लेवल 1 हेडिंग जो है ना सबसे बड़ी होती है, लेवल 2 से स्मॉल, फिर स्मॉलर, और जो लेवल 6 हेडिंग है वो बहुत ही स्मॉल है। तो अमूमन आपने अपनी बुक्स जो आप स्कूल में स्टडी करते हैं, यूनिवर्सिटी में, आपने देखा होगा कि हमारा एक टाइटल होता है और फिर हमारी सब हेडिंग्स होती हैं और सब हेडिंग्स में आगे कहीं सब हेडिंग्स हो सकती हैं। ठीक है, तो इसके लिए ना हम ये मुख्तलिफ लेवल की जो है ना हेडिंग्स वो हम HTML में लिख सकते हैं। ठीक है, ये मुख्तलिफ लेवल की हेडिंग्स की क्यों ज़रूरत है, क्योंकि ये जैसे मैंने बताया ना कि हम लेबलिंग कर रहे हैं, तो हम बता रहे हैं कि स्क्रीन पर ये जो मुख्तलिफ कंटेंट है उसकी वैल्यू क्या है। ये स्क्रीन का जो हिस्सा ये होता है हमें, ये टाइटल है। ठीक है, ये जो टेक्स्ट है ये इस पेज का टाइटल बता रहा है और फिर इसके नीचे एक सब हेडिंग है। तो मतलब जो ब्राउज़र है वो कैसे डिस्टिंग्विश करेगा। अब ब्राउज़र से भी ज़्यादा ये चीज़ जो है ना वो सर्च इंजन्स के लिए मैंने रखती है। इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले लें कि दो वेब पेजेस हैं, दोनों अलग अलग लोगों ने डिज़ाइन किए हैं, अलग वेबसाइट्स में। तो एक वेब पेज का नाम है कि टेक्सटाइल इन फैसलाबाद। ठीक है, और उसमें फैसलाबाद के जो है ना वो मुख्तलिफ जो भी हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ना उसके बारे में लिखा हुआ है। और एक और वेब पेज है वो है हिस्ट्री ऑफ फैसलाबाद। ठीक है, उसमें फैसलाबाद की मुख्तलिफ हिस्ट्री दी हुई है। तो अब ऑब्वियसली जब फैसलाबाद की हिस्ट्री है, फैसलाबाद का प्रेजेंट और फ्यूचर डिस्कस होगा तो उसमें टेक्सटाइल होगा ऑब्वियसली। ठीक है, अब ये दोनों पेजेस जो है ना वो गूगल के इंडेक्स में होंगे और जब आप सर्च करेंगे टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन फैसलाबाद तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको गूगल कौन सा वेब पेज दिखाए? आपको वो हिस्ट्री ऑफ फैसलाबाद वाला वेब पेज दिखाए
या आपको टेक्सटाइल इन फैसलाबाद वाला पेज दिखाएं। ऑब्वियसली जो टेक्सटाइल इन फैसलाबाद है वो एक डेडिकेटेड पेज है और आपने जो सर्च किए हैं टेक्सटाइल इन फैसलाबाद वो उससे ज़्यादा मैच है। अगर आपको गूगल हिस्ट्री ऑफ फैसलाबाद दिखाएं तो उसमें भी मतलब टेक्सटाइल का कुछ जिक्र होगा, लेकिन उसमें फैसलाबाद की हिस्ट्री होगी बेसिकली। ठीक है, तो अब अगर हम पेजेस का डिज़ाइन देखें तो जो एक पेज है उसमें लिखा होगा टेक्सटाइल इन फैसलाबाद। ठीक है, ये हमारा कह लें जी पेज 1 है और इसी तरह हमारे पास पेज 2 है और उसमें क्या होगा हिस्ट्री ऑफ फैसलाबाद। ओके, और नीचे कहीं H2 में होगा टेक्सटाइल ओके। तो ये हमारा पेज 1 है और ये पेज 2 है और आपने सर्च टर्म जो आपने सर्च किए हैं वो है टेक्सटाइल। ठीक है, तो ऑब्वियसली जो H1 है ना वो एक प्रोमिनेंट हेडिंग है, तो इससे मुराद है कि ये वाला पेज जो है ना इस सर्च से ज़्यादा रेलिवेंट है। H2 जो है वो लेवल 2 हेडिंग है, मतलब सब हेडिंग है, तो वो रेलिवेंट तो है लेकिन उतना ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है जितना कि ये हमें कैसे पता चला जब हमने मुख्तलिफ लेवल की हेडिंग्स यूज़ की हैं। ठीक है, तो अगर ये भी H1 ही होता, पेज का जो सेक्शन है मतलब इसको भी H1 ही हमने कहा था, तो गूगल जो है ना वो इसमें पता नहीं लगा पाएगा कि ये वाला पेज रेलिवेंट है ये वाला पेज रेलिवेंट है। और आपको पता है कि आजकल जो है ना सर्च इंजन जो है ना वो आपका बेस्ट फ्रेंड है और बेस्ट एनिमी भी है। आपको सर्च में जो रेलिवेंट सर्चेस हैं उनके लिए नज़र आना चाहिए। अगर आपकी वेबसाइट बिलफर्स पिज़्ज़ा से रिलेटेड है और उस पर सारे लोग जो है ना वो कपड़े ख़रीदने आ रहे हैं क्योंकि आपने वो अपनी जो मतलब जो कंटेंट है उसमें क्या लिखा कि वेलकम टू टेक्सटाइल हब ऑफ पाकिस्तान फैसलाबाद, तो बाकी नीचे आपने पिज़्ज़ा के बारे में लिखा हुआ है कि आप किस तरह का पिज़्ज़ा सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो अब गूगल क्या करता है कि वो जस्ट आपने जो एक दफ़ा टेक्सटाइल लिखा है वो उससे ये समझ ले कि ये सारी वेबसाइट जो है वो टेक्सटाइल से रिलेटेड है, तो अब जो लोग टेक्सटाइल के लिए सर्च कर रहे हैं उनको वो आपकी वेबसाइट दिखाई जाए तो मतलब वो आपके लिए इररेलेवेंट ट्रैफिक है, आपको उसका कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, लेकिन अगर आपने बिलफर्स जो मेन चीज़ है जो अपना मेन कंटेंट है वो उसको प्रॉपरली सिमेंटिकली, जो मैंने जैसे बात की थी प्रीवियसली कि अगर आपका मार्कअप जो है ना वो सिमेंटिक मार्कअप है, तो सिमेंटिक मार्कअप से मुराद यही है कि अगर आप चाहें तो आप हर चीज़ को H1 टैग भी दे सकते हैं और हर एक चीज़ को H1 टैग दे के आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ये सारे H1 टैग्स हों लेकिन ये इसी तरह नज़र आ रहे हों, यानी कि इसका साइज़ कम हो, ये वाला H1 उससे थोड़ा कम साइज़ का हो और ये ऐसे हो, लेकिन ऑब्वियसली वो गुड डिज़ाइन नहीं होगा, गुड सिमेंटिक मार्कअप नहीं होगा, बल्कि आइडियली जो बेहतर चीज़ होगी वो ये कि आपने इसको H2 के तौर पे लिखा। तो कहने का मकसद ये कि ये जो मुख्तलिफ लेवल की हेडिंग्स हैं इनका मतलब ये होता है कि आपके जो पेज का टाइटल है, मेनली आपका पेज जिस बारे में है वो आप H1 में लिखेंगे और फिर बाकी जो भी आपके सब हेडिंग्स हैं वो उनके लिए आप ये इनमें से जो भी अप्रोप्रिएट टैग्स होंगे वो यूज़ करेंगे। इट इज़ रिकमेंडेड, ये चीज़ रिकमेंड की जाती है कि आप जो अपने वेबसाइट की जो लेआउट है ना उसको 3 लेवल से ज़्यादा डीप नहीं करना, यानी कि आपकी एक टॉप लेवल हेडिंग है, फिर उसकी सब हेडिंग है, फिर उसकी सब हेडिंग है, तो ये 3 लेवल डीप हो गया। अब आपने मुझे 3rd लेवल पे जो सब हेडिंग है उसके आगे उसकी सब हेडिंग ऐड नहीं करनी। अगर ऐसा करना पड़ रहा है तो आप अपने कंटेंट को मुख्तलिफ पेजेस में डिवाइड कर दें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 लेवल डीप तक जाके अपने पेज का जो कंटेंट है उसको मार्कअप कर सकें। ठीक है, तो आपने देखा कि हम
हम क्या कर रहे हैं अभी कि हम अपना मुख्तलिफ कंटेंट ले रहे हैं और हम उसको मार्कअप कर रहे हैं, हम उसको लेबल कर रहे हैं कि ये एक हेडिंग है, ये एक पैराग्राफ है वगैरह का। तो अब पैराग्राफ के लिए हम क्या करेंगे, हम पी टैग यूज़ करेंगे। पी से मुराद है पैराग्राफ, ठीक है। और इसी तरह मैं अगेन ये जो एक्स्ट्रा बी आर्स हैं इनको क्लोज कर रिमूव कर दूँगा और ये भी पैराग्राफ बन गया। और ये लास्ट में हमारे पास एक आखिरी पैराग्राफ है। अगर हम चाहें तो इसको एक H2 हेडिंग भी बना सकते हैं, इट डजंट मैटर। अगर हम चाहें तो एक सिंपल पैराग्राफ भी रख सकते हैं, मे बी H2 इज़ बेटर। तो मैं H2 कर देता हूँ इसको और रिफ्रेश करते हैं। तो अच्छा, मैं चाह रहा था कि ये चीज़ें नज़र ना आए, तो उसके लिए कमेंट्स के लिए मुझे यहाँ पर ये भी लिखना होगा। ओके, नाउ इट्स डन। ठीक है, तो आपने देखा कि अब अगर मैं जो इरेलीवेंट है हिस्से वो अगर मैं रिमूव करता हूँ यहाँ से, तो हमारे पास अथ्रस्टिक रो और फिर मतलब हमारे पास 2 पैराग्राफ्स हैं और फिर हमारे पास एक अदद मॉडल है, ठीक है। तो अब हमने अपने इस पेज को अच्छी तरह से मार्कअप कर दिया, लेकिन एक दफ़ा फिर से देखते हैं। तो मार्कअप करने के लिए देखें क्या चीज़ें चाहिए। हमें टैग्स का पता होना चाहिए कि HTML में कौन कौन से टैग्स हैं। अभी तक हमने हेडिंग टैग्स के बारे में सीखा, पैराग्राफ टैग्स के बारे में सीखा और लाइन ब्रेक टैग्स जो है ना उनके बारे में सीखा। जो टैग है ना, अमूमन जो टैग होते हैं उनका एक स्टार्ट होता है और फिर उनका एक एंड होता है, ठीक है। तो जो स्टार्ट होता है ना वो अमूमन स्टार्ट को ही इस तरह से लिखने से वो टैग जो है ना वो एंड हो जाता है। तो फॉर एग्जांपल अगर H1 ये है तो इसका क्लोजिंग टैग जो होगा वो सेम अगेन H1 लिखना है, बस ये क्या करना है कि यहाँ पर हमें स्लैश डाल देना है, ठीक है। इसी तरह पैराग्राफ टैग है तो उसको क्लोज करने के लिए अगेन इसी तरह स्लैश और अगेन पी लिख के हम उस टैग को क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो ये ओपनिंग टैग है और ये क्लोजिंग टैग है, ठीक है। तो ये हमारा एक पेज बन गया। अगेन अगर हम चाहें तो हम इसका सोर्स कोड देख सकते हैं। तो हमारे टैग्स जो है ना हमें सोर्स कोड में नज़र आ रहे हैं। एक चीज़ आपने नोट की कि ये हमारा वेब पेज जो है ना ब्राउज़र में ठीक ठीक रेंडर हो रहे हैं, लेकिन जो HTML फाइल हमने बनाई है वो ठीक नहीं है, ठीक है। इसको हम कैसे चेक कर सकते हैं, HTML वैलिडेटर। तो HTML का मतलब एक स्टैंडर्ड है और उस स्टैंडर्ड को मेंटेन करने वाली जो बॉडी है उसको वर्ल्ड वाइड कंसोर्शियम कहते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्शियम, ठीक है। और जो HTML के मुख्तलिफ स्टैंडर्ड्स हिस्ट्री में रहे हैं, HTML 1, 2, 3, 4 और जो रिसेंटली जो एक्टिवली जो स्टैंडर्ड चल रहा है उसको HTML 5 कहते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि जो आपकी वेबसाइट जो है वो हर डिवाइस में अच्छी तरह नज़र आए और गूगल या जो दीगर सर्च इंजन हैं उनमें रैंकिंग में ऊपर हो, तो ये ज़रूरी है कि आपका जो मार्कअप है वो एक्यूरेट हो, ठीक है। अच्छा, अब मैंने जो यहाँ पर लिखा है, मैं अगर इसको यहाँ पर कॉपी करूँ, ये validator.w3.org और मैंने वैलिडेट बाय डायरेक्ट इनपुट कर रहा हूँ। अब इसको हम चेक करें तो ये हमें बताएगा कि इसमें गड़बड़ है, मतलब ये एक्यूरेट नहीं है। ये ठीक तो है लेकिन मतलब इसमें काफ़ी सारी चीज़ें मिसिंग हैं। तो अब हम इसको ठीक करेंगे। तो जब भी आपने एक डॉक्यूमेंट बनानी तो उसमें हमने एक उस सारे डॉक्यूमेंट को हमने एक HTML टैग में सराउंड करना है, ठीक है। और उसके बाद ये इससे तो हमें ये पता चलेगा कि ये हमारा HTML डॉक्यूमेंट शुरू हो रही है, ठीक है। और यहाँ पर हम लिखेंगे, इसको एक एट्रीब्यूट देंगे लैंग्वेज इंग्लिश। इससे मुराद ये है कि हमारा जो पेज है इसकी जो मेन लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। अगर आप उर्दू में बना रहे हैं वेब पेज जो कम्प्लीटली उर्दू में है तो आप यहाँ पर उर्दू लिख देंगे, या अरबिक है तो AR लिख देंगे।
तो मतलब जो भी लैंग्वेज है उसके लिए आप उसका जो भी 2 लेटर कोड है वो यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। उसके बाद हम हेड सेक्शन बनाएंगे और उसके बाद बॉडी सेक्शन बनाएंगे, ठीक है। और फिर नीचे आके यहाँ पर इसको क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के लिए स्लैश ऐड करेंगे, ठीक है। तो अब हमने देखा कि हमारे पास सबसे पहले हमारे पास HTML टैग है और उसमें आगे हेड टैग होता है और फिर उसमें बॉडी टैग होता है। और जो हेड टैग है उसमें भी हम मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी आप देखें कि ये जो मैंने वेब पेज ओपन किया है उसके यहाँ पे टाइटल में मैं चाहता हूँ अथर्स्टी क्रो लिखा आ रहा हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम टाइटल का टैग यूज़ करेंगे और हम लिखेंगे अथर्स्टी क्रो, ठीक है। और अगर हम इसको रिफ्रेश करें तो अथर्स्टी क्रो आ गया, ठीक है। ये टाइटल का टैग जो है ना ये हमने हेड टैग के अंदर रखना है। अब यहाँ पर एक और चीज़ सीखने को है कि अभी पहले देखिए हेडिंग जो है वो अपने तौर पे ऑन इट्स ऑन, पैराग्राफ भी जो है वो अपने तौर पे है, लेकिन ये जो टाइटल टैग है ना इसके लिए लाजमी है कि हमने पहले हेड टैग को ओपन करना है, उसके अंदर टाइटल टैग लिखना है और फिर इसको हेड टैग को क्लोज करना है। एक चीज़ आपने करनी है कि ये इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है कि पहले हमने हेड टैग ओपन किया है उसके बाद टाइटल टैग, तो ये अब पहले टाइटल को क्लोज करेंगे फिर हेड को क्लोज करेंगे। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो मार्कअप है ना वही आपकी स्क्रीन पे रेंडर होना शुरू हो जाएगा। तो अब वो क्या कर रहा है कि वो समझ रहा है कि ये जो हेड टैग है ना ये टाइटल का हिस्सा है, तो हम इस टाइटल को यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे करेंगे वापस, तो ये ठीक हो गया। तो ये एक कॉमन कॉज ऑफ एरर होता है कि आपने जो टैग्स हैं वो ठीक तरह से क्लोज नहीं किए, तो उसके लिए बेहतर है कि आप मतलब जिस तरतीब से जैसे जैसे टैग्स को ओपन कर रहे हैं ना वैसे ही उनको साथ साथ क्लोज करते हुए। तो फॉर एग्जांपल आपने हेड टैग ओपन किया है ना तो आप इंस्टेंटली इसके अंदर जाकर नीचे उसको क्लोज कर दें। अब अगर इसके अंदर कुछ लिखना है तो उस टैग को बनाएं एंड आफ्टर दैट आप उसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। ओके, तो ये हो गया हमारा हेड टैग और ये है बॉडी टैग, ठीक है। अब जो हेड टैग होता है ना इसमें डॉक्यूमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है, इसमें हम टाइटल के अलावा और चीज़ें भी यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन फॉर टाइम बीइंग इतना ठीक है। और ये जो बॉडी होती है ना जो भी हम बॉडी में लिखेंगे वो हमें व्यू पोर्ट में नज़र आएगा, ठीक है। जो हम हेड टैग में लिखेंगे उनमें से सिर्फ एक ही चीज़ नज़र आती है, टाइटल या फेविकॉन। तो बाकी जो भी आप चीज़ स्क्रीन पर दिखाना चाह रहे हैं उसके लिए आप उसको बॉडी टैग में लिखेंगे। और अच्छा, अब इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये अगेन बिल्कुल वैसे ही अभी भी नज़र आ रहा है जैसे कि ये इन सारे टैग्स के बगैर था। सिर्फ एक चेंज ये है कि अब यहाँ पर अथर्स्टिक रो आ रहा है, अदरवाइज जो भी यहाँ पर रेंडर हो रहा है वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे ये पहले था, ठीक है। तो हम अगेन इसको हम वो करते हैं, वैलिडेट करते हैं। अगर हम पहले देख लेते हैं कि हमने एक चीज़ हमने मिस की है, सबसे शुरू में हमने डॉक टाइप HTML लिखना है, ठीक है। इसको रिफ्रेश करें और सॉरी यहाँ पर जाकर पेस्ट करें और चेक, ठीक है। डॉक्यूमेंट चेकिंग कंप्लीटेड, नो एरर्स और वार्निंग टू शो। तो अब जो हमारा ये वेब पेज है ये एक परफेक्टली वैलिड HTML5 डॉक्यूमेंट है, ठीक है। ये जो लाइन मैंने आखिर पे ऐड की इससे क्या मुराद है? इससे मुराद है कि ये जो हमारा वेब पेज है ये HTML5 डॉक्यूमेंट है, ठीक है जी। जैसे मैंने बताया कि HTML के मुख्तलिफ वर्जन है 1 2 3 4 5, तो जो इस वक्त जो करंट है वो 5 है, तो इसका मतलब है कि 4 भी है। तो वेब जो ब्राउज़र है उसको कैसे पता चलेगा कि आपने जो पेज लिखा है ये इसका जो मार्कअप है वो HTML1 में है, 2 में है, 3 में है, 4 में है। तो काफ़ी सारे टैग जो हैं वो शुरू से HTML का हिस्सा है,
हेडिंग्स टैग्स को ले लें बिलफर्स्ट, पैराग्राफ टैग्स को ले लें, लेकिन कुछ टैग्स जो है ना वो मुख्तलिफ वर्जन्स में या तो रिमूव कर दिए गए या कुछ नए टैग्स ऐड कर दिए गए, ठीक है। तो हम जो भी अपना मार्कअप लिखेंगे वो HTML5 में होगा, ठीक है। और उसको सिग्निफाई करने के लिए हमने अपनी जो फर्स्ट लाइन है, जो हमारा सबसे अर्लीस्ट जो हमारा टैग होगा वो ये होगा, ठीक है, डॉक टाइप HTML। ये जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, ये क्या है, इसको हम कहते हैं कमेंट, ठीक है। तो दिस इज सोर्स कोड कमेंट्स। तो ये चीज़ जो है ना ये स्क्रीन पर रेंडर नहीं होगी, ठीक है। ये देखिए ये हमारे सोर्स कोड में मौजूद है, लेकिन ये स्क्रीन पर नज़र नहीं आएगा। इनफैक्ट मुझे लगता है कि हमने कुछ यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा स्पेस आ गई, तो मे बी हमने कुछ एक्स्ट्रा रेंडर किए। नो, इट्स ओके। तो मतलब ये हमारा एक जो है ना फर्स्ट वैलिड HTML5 डॉक्यूमेंट है। तो इसमें क्या है, अगेन एक दफ़ा लास्ट टाइम इसको देख लेते हैं। आप बताएंगे कि हमारा आप HTML5 यूज़ कर रहे हैं, और फिर आप बताएंगे कि आप यहाँ से आपकी HTML डॉक्यूमेंट शुरू हो रही है और उसकी लैंग्वेज इंग्लिश है। फिर आप बताएंगे कि उसका जो हेड है, हेडर जो है, उसमें आप बताएंगे कि जनाब इस डॉक्यूमेंट का टाइटल क्या है। फिर आप उसकी बॉडी में जो भी उसकी हेडिंग्स हैं, पैराग्राफ्स हैं। और लास्टली मैं एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ, ये कि मैं कहता हूँ फर्स्ट हेडिंग के बाद जो है ना हमने एक इमेज दिखाना है, ठीक है। तो जो इमेज है वो इमेज हमारे पास यहाँ पर है, और हम इस HTML में, और यहाँ पर हम एक इमेजेस का फोल्डर बना लेंगे। ओके, तो अब मैं यहाँ पर एक इमेज टैग लगाऊंगा और उसके एक एट्रीब्यूट दूंगा सोर्स का, और वहाँ पर मैं लिखूंगा इस फाइल को रीनेम करके crow.jpg, ठीक है जी। और रिफ्रेश, तो हमारा इमेज लोड नहीं हुआ। हमारा इमेज लोड नहीं हुआ, तो अब यहाँ पर सिमेंटिक मार्कअप की तरफ अगर आएँ, तो जब इमेज लोड नहीं हुआ, हो सकता है यूज़र ने इमेज डिसेबल की हो सकता है यूज़र का नेटवर्क स्लो है और इस वजह से इमेज डाउनलोड नहीं हो सका। जब मेरी इमेज डाउनलोड हो भी गया तो यूज़र जो है ना वो विजुअली इम्पेयर्ड है, तो इस सूरत में हम ऑल्ट टैग देंगे क्रो, ठीक है। अब देखें जब इमेज लोड नहीं हुआ तो उसका जो अल्टरनेट टेक्स्ट है वो हमें नज़र आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब इमेज क्यों नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि उसका जो फाइल पाथ है ना वो गलत है। वो किस तरह से कि आप देखें जहाँ पर हमारे ये फाइल है वहाँ पर एक इमेजेस का फोल्डर है और उसमें ये crow.jpg है। तो हम ये लिखेंगे इसको कि इसका सोर्स जो है वो images/crow.jpg है। तो अब अगर हम वापस आए रिफ़्रेश करें तो ये क्रो का इमेज है ना वो आ गया, लेकिन ये एक्सेप्शनली लार्ज इमेज है। तो अगेन अब देखिए यहाँ पर ये हमारा जो है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल आ गया, जो कि नहीं होना चाहिए, दिस इज़ बैड डिज़ाइन। लेकिन अभी हमने CSS नहीं की, तो हम ये क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ पर एक छोटा इमेज भी लगा सकते हैं। लेकिन एनीवे यू गेट द पॉइंट कि इस तरह से हम अपने HTML डॉक्यूमेंट में इमेज ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने एक टैग तो यूज़ किया, लेकिन ये एक नए तरह का टैग है। मतलब इसको हमने इस तरह से नहीं किया कि ठीक है और दरमियान में हमने कुछ लिखा हो, ऐसा कुछ नहीं है। इंस्टेड हमने क्या किया कि हमने इमेज टैग ओपन किया और उसको इंस्टेंटली क्लोज कर दिया, और फिर हमने उसको ये जो चीज़ें इनको एट्रीब्यूट्स कहते हैं, ठीक है। एट्रीब्यूट्स से मुराद है कि हम अगर हमने एक से ज़्यादा इमेजेस दिखाने हैं तो हम अगेन इमेज टैग बनाएंगे, लेकिन उसका सोर्स और उसका ऑल टेक्स्ट जो है ना वो डिफरेंट होगा, ठीक है।
तो ये जो मतलब एक टैग होता है उसकी वर्किंग को बदलने के लिए हम एट्रीब्यूट्स यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे आज के लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है। तो मतलब आज हमने इन सब में जो चीज़ें हमने सीखी हैं वो हमने सीखा कि मतलब वेब डेवलपमेंट कैसे की जाती है, वेब पेजेस क्या होते हैं, वेबसाइट्स क्या होती हैं, स्टैटिक डायनामिक वेबसाइट में क्या फ़र्क होता है, इंटरनेट क्या है, वेबसाइट्स कैसे वर्क करती हैं, और मतलब सर्वर क्या होते हैं। और हमने देखा कि वेबसाइट्स बनाने के लिए मुख्तलिफ़ रोल्स या किरदार क्या होते हैं। और उसके बाद हमने रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन के बारे में डिस्कस किया। फिर हमने प्रोग्रेसिव इन्हेंसमेंट और एक्सेसिबिलिटी की तरफ आए, वहाँ पर हमने सिमेंटिक मार्कअप के बारे में सीखा। और एट द एंड हमने अपने HTML का मार्कअप करना जो है ना वो शुरू किए, और हमने देखा कि एक वैलिड HTML5 डॉक्यूमेंट जो है ना वो कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह।